polysaccharide, polypeptides and polynucleotides have in common that they all are formed in condensation reaction. बिल्कुल सही होना चाहिए जवाब, 37 का बी होना ही चाहिए। बिल्कुल सही है 37 का बी। हमेशा याद रखिए, जब भी हम मोनोमर्स को आपस में जोड़ते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो कार्बो पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए, चाहे फिर वो कोई और पॉलीमर बन रहा हो, हमेशा बॉन्ड बनाने में देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का रिमूवल होता है, और इसी को बोलते हैं टीचर्स कंडेंसेशन, और यू कैन कॉल इट dehydration synthesis. Dehydration synthesis is like this. Got it or not? तो सभी में ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। दे कंटेन अमीनो एसिड, कोई जरूरी थोड़ी है सिर्फ प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड है, बाकी में थोड़ी यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट तो ग्लूकोज है, ठीक है ना, और उसके अलावा जैसे अपने डीएनए की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, तो वहाँ थोड़ी अमीनो एसिड आएगा। सब में नाइट्रोजन हो कोई ज़रूरी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होते हैं। कम आउट इन एसिड सॉल्युबल पूल, देखिए जो मोस्ट ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो एसिड इनसॉल्युबल में पाए जाते हैं, सॉल्युबल में नहीं पाए जाते हैं। गॉट इट और नॉट? सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज बी।